हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देख पाते हैं कि अब उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के मरने की वजह से उन लोगों के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, जो देखकर स्पीड ताओका, मिस्ट और लीस को फॉरबिडन विच की लोकेशन की तरफ बढ़ने को बोलती है, क्योंकि वो यहाँ पर रुककर उन सभी डीमंस का चारा बनने वाली है, ताकि उन लोगों को वहाँ से भागने का वक्त मिल जाए। जिस पर ताओका स्पीड से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से अकेले काम करोगी तो नहीं बच पाओगी, और वैसे भी ये सारी गलती तुम्हारी नहीं है। ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चालाक था, जिस वजह से हमें ये पहले महसूस हुआ ही नहीं, तो इसीलिए तुमने इसको मारकर कोई गलती नहीं की है, और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ अकेले फाइट करने की परमिशन नहीं दूंगा। आगे सेराज भी ताओका की बातों से एग्री करते हुए स्पीड से कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। आगे ताओका कहता है कि यहाँ पर गलती मेरी भी है, मुझे पहले ही अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेना चाहिए था, और इसके अलावा वैसे भी स्पीड, तुम विच के साथ वाली मीटिंग में एक अहम हिस्सा हो। विच ने वो मैप तुम्हें दिया था, इसीलिए अगर तुम हमारे साथ वहां तक चलोगी तो अच्छा रहेगा। इस टाइम पर यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि इन डीमन के साथ लड़कर बच सकता है, तो इसीलिए मैं, पिगीमारू और स्ले इन सबसे निपटेंगे, क्योंकि उन ह्यूमनॉइड डीमन पर सिर्फ मेरी ही एबनॉर्मल स्किल काम कर सकती है। मैं इस टीम का लीडर हूँ, तो इसीलिए डिसीजन भी मेरा ही होगा। अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, और ये मेरा ऑर्डर है। अब ये सारी बातें सुनकर स्पीड मान जाती है, और वहाँ पर मौजूद लीज ये सब कुछ देखकर ताओका को थैंक यू कहती है, जिस पर ताओका लीज से कहता है कि जब तक हम लोग डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ सेरास, अब मैं इन सभी को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ, तो अपनी वाइस कमांडर की ड्यूटी को अच्छे से निभाना। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग हीरोज की टीम को देखते हैं, जिन पर अब वही डीमंस हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। हम देखते हैं कि वहीं पर मौजूद ओयामाडा और किरीहारा मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की के पीछे डीमन पड़ जाता है, पर लेकिन केशिमा वहाँ आकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, लेकिन इस वजह से वो खुद मुसीबत में फंस जाती है, और वो जो दूसरी लड़की थी वो काशिमा को खतरे में छोड़कर भाग जाती है। बाप रे, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वहीं पर अब काशिमा अपने मन में सोचती है कि सब कुछ ठीक है और अभी तक कोई भी मरा नहीं है, लेकिन तभी काशिमा को ताओका याद आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग ताओका को ही देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि अब वो डीमंस हमारे बहुत करीब हैं। अच्छा हुआ कि मैंने सेराज और बाकी सबको उस केव में छुपने के लिए कहा था, तो अब हम लोग बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद ताओका स्ले को माना पॉइंट्स देकर ट्रांसफॉर्म करवा देता है और पिगीमारू को मॉन्स्टर की तरफ सिग्नल भेजने को कहता है, जिससे कि सारे डीमंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आगे हम देखते हैं कि पिगीमारू के सिग्नल भेजते ही सभी मॉन्स्टर्स उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर ताओका स्ले को उन सब के आगे भागने को कहता है। और ताओका ये सब करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि मैं इन सब से बच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ह्यूमनॉइड है वो मुझे काफी आसानी से घेर सकते हैं, पर फिर भी मैं हार तो नहीं मान सकता। मैं उन्हें यह नहीं दिखा सकता कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। तो इसीलिए चलो दोस्तों, हम लोग इन सभी को आज बता देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग सोगू को देखते हैं, जो कि अपने सामने दो स्टूडेंट्स को मरा हुआ देखकर यासु से कहती है कि हिरोका और साकुमा तो तुम्हारे ग्रुप में थे, तो आखिरकार ये मरे कैसे? जिस पर यासु उन लोगों की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है और बताता है कि यहाँ पर इन्हीं दोनों की गलती है कि ये मारे गए। जिस पर सोगू यासु से कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने इन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, तुम एक ए रैंक के हीरो हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने क्लासमेट को बचाओ। लेकिन ये सब सुनकर तो यासु को गुस्सा आ जाता है और वो सोगू को उल्टा चुप रहने को कहता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अभी भी मुझे नीचा क्यों समझ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ पर सबसे ऊपर हो? जिस पर सोगू उससे कहती है कि तुम आखिर ये सब कह क्या रहे हो? जिस पर यासु सोगू से कहता है कि तुम ना हमेशा ही ऐसी एक्ट करती हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और तुम ऐसा करके सबका मजाक उड़ाने लगती हो। जिस पर एक बार फिर सोगू उससे पूछती है, अरे भाई, आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि तुमने इन दोनों को बचाया क्यों नहीं? जिस पर यासु कहता है
कि आखिरकार किसको इनकी परवाह है। मैं स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से मैं बच गया और ये लोग वीक थे, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि ये लोग मारे गए, ये लोग कौन से अच्छे इंसान थे। जब ताओका मिमोरी को हेल में भेजा जा रहा था तब ये लोग उसे गालियां दे रहे थे, और इन लोगों ने तो मुझे भी बहुत तंग किया, तो इसीलिए ये तो अच्छी बात है कि ये लोग मारे गए। और तुम खुद को देखो, तुम यहाँ पर इन पर दया दिखा रही हो। आगे किरीहारा भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि अब यासु से कहता है कि अब चुप कर जाओ यासु, क्या तुम्हें पता भी है कि मैन की वेसल दूसरे की साइज की होती है, और जब वो किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो सही वेसल है या नहीं। लोगों का कहना है कि अगर तुम्हारे पास किंग की वेसल ना हो तो तुम्हें सिर्फ टेम्परेरी सक्सेस ही मिलती है। तुम जैसा एक लो लेवल्ड ये भी नहीं समझ सकता, और तुम अपनी लिमिट को भूल चुके हो। तुम्हारा सोगू के साथ इस तरह बात करना और उसके ऊपर चिल्लाना इस बात का प्रूफ है। और मैं क्या कहूँ, तुम तो इतने लो लेवल्ड हो कि उन्हें बचा भी नहीं सके। अगर तुम्हारे पास मेरे जैसी किंग की वेसल नहीं है तो तुम्हारी पावर बेकार है। तुम्हें बस ए रैंकर होने का नशा चढ़ गया है, और तुम्हें देखकर तो मुझे दया आ रही है। किरीहारा की ऐसी कील के जैसी चुभने वाली बातें सुनकर तो यासु गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, और फिर वो किरीहारा से कहता है कि माना कि तुम एस रैंक के हीरो हो, लेकिन तुम अभी भी मुझसे ज्यादा भी पावरफुल नहीं हो। और तो और यहाँ पर एक ऐसी एस रैंक की हीरो है जिसने अब तक अपनी इनहेरेंट स्किल को एक्टिवेट नहीं किया है। दोस्तों, वो यहाँ पर सोगू के बारे में बात कर रहा था। आगे यासु कहता है कि तुम असागी को देखो, जो कि सिर्फ बी रैंक की हीरो है, लेकिन उसने भी अपनी इनहेरेंट स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, और उसकी स्किल इतनी पावरफुल है कि वो शायद ए रैंक के ओयामाडा को भी पीछे छोड़ सकती है। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? हीरोज के लिए सिर्फ रैंक के सब कुछ नहीं होता है, वो चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम एस रैंकर हो तो तुम हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो ऐसा बस एक लो लेवल पर्सन ही सोच सकता है। एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि किंग के वेसल के लिए मैं तुमसे अच्छा हूँ। ये सुनकर ओयामाडा यासु पर अटैक करने लगता है, लेकिन किरीहारा उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एस रैंक के हीरोज को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोगू, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैं सभी को दिखा के रहूंगा कि मैं ही हूँ जो किंग का वेसल है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और असागी को बताती है कि काशिमा अभी भी गायब है, और ये सुनकर सोगू बहुत उदास हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ईव स्पीड को देखते हैं, जो कि सेरास और लीस से कहती है कि मैं भी ताउका के पास जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डीमन हैं, और अगर ताउका की पावर्स भी उन मॉन्स्टर को मारने से बार बार वापस ही क्यों ना आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीत जाएगा। और तो और हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो इस वक्त अपने फॉर्म में भी है या नहीं, क्योंकि डीमन जोन में आने के बाद वो बहुत ही कम सो पाया है। उसने तो सिर्फ हमेशा से हम लोगों पर स्लीप स्पेल का यूज किया ताकि हम लोग अच्छे से सो पाएं। आगे ईव स्पीड ये भी कहती है कि मैं रात में सब कुछ अच्छे से देख सकती हूँ, और मेरी सुनने की पावर भी बहुत अच्छी है, और इस वजह से मैं आसानी से उन मॉन्स्टर से बच सकती हूँ। इसीलिए अगर ताउका और स्ले घायल हो जाएंगे तो मैं ही हूँ जो उन्हें यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। देखो, हम उन्हें यहाँ खोने का खतरा नहीं उठा सकते हैं। ईव की बातें सुनकर सेराज मान जाती है, जिसके बाद लीज ईव से कहती है कि आप मास्टर ताउका का ख्याल रखना। तभी सेराज भी कहती हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर वापस जिंदा आओगी। ये सुनकर ईव प्रॉमिस करती है और सेराज को लीज का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम दूसरी तरफ ताउका को देखते हैं, जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो फिर पिगीमारू की मदद से कुछ मॉन्स्टर पर अपना बरसर्क स्पेल का यूज कर देता है, जिससे वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। ताउका कहता है कि मैंने इन्हें कुछ वक्त के लिए कंफ्यूज तो कर दिया है, लेकिन ये जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे, और इसीलिए अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ताउका के पीछे तो और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं, तो ताउका उन्हें पैरालाइज करने लगता है। आगे वो अपने मन में कहता है कि जिस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर पर मैंने पिगीमारू के टेंटिकल से अटैक किया था वो अभी बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मुझे इन ह्यूमनॉइड डीमंस को पहले हराना होगा। और ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और यह देखकर ताउका कहता है कि बारिश की वजह से तो अब मैं ना ही देख पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से कुछ सुन पा रहा हूँ। और आगे फिर ताउका अपना स्टेटस ओपन करता है तो वो देखता है कि पिगीमारू के साथ कंबाइन रहने से उसका एमपी बहुत तेजी से कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा। यह देखकर ताउका कहता है कि अब मुझे जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा। उन ह्यूमनॉइड्स मॉन्स्टर को मारने से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, अगर मैं उन्हें मारता रहूंगा तो मेरा लेवल बढ़ता रहेगा, मगर मुझे उन्हें मारने के लिए उनके पास में रहना होगा,
नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और इसका मतलब मुझे वापस पीछे जाना होगा। जिसके बाद ताउका स्ले को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और उन डीमन पर अपने डार्क स्लीप और पैरालाइज स्पेल से अटैक करने लगता है। और फिर जैसे ही ताउका का मैजिक पावर खत्म होने ही वाला था कि ताउका कहता है कि अब मैं वापस से अपने रेंज में आ गया हूँ और ऐसा बोलकर वो उन डीमंस पर अपना बर्सर्क स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी डीमंस मरने लगते हैं। उनके मरते ही ताउका का लेवल अप हो जाता है और उसके एमपी भी बढ़ जाते हैं और ये देखकर फिर ताउका कहता है कि अब मैं इनसे और वक्त तक लड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो फिर से पिगीमारू की मदद से और मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि दो बड़े मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो ताउका कहता है कि मैं अपने एबनॉर्मल स्पेल से इन पर बिना देखे अटैक नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताउका स्ले से नीचे उतर जाता है और उन दोनों मॉन्स्टर को अपने बर्सर्क स्पेल से मार देता है, जिससे उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है और वो फिर से स्ले के ऊपर बैठ जाता है। आगे वो देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो ताउका उन्हें भी मारने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर्स बहुत सारे और बहुत खतरनाक थे। वो ताउका और स्ले को नीचे गिरा देते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन ताउका उन सभी मॉन्स्टर्स पर अपने सभी स्पेल से लगातार अटैक करने लगता है, जिससे उसका लेवल लगातार बढ़ने भी लगता है। हम देखते हैं कि वो कम से कम 3 से 4 लेवल तो बढ़ ही जाता है। अगले सीन में दूसरी तरफ हम काशिमा को देखते हैं, जिसने मॉन्स्टर को मार दिया होता है, लेकिन अब वो काफी डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर ईव आ जाती है और काशिमा को देखकर उसे उसके अंदर लीज दिखने लगती है। वो उसके पास आने लगती है, जो देखकर तो काशिमा और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर इत्सुकी आ जाती है और ईव पर अटैक कर देती है, मगर ईव उसके अटैक से बच जाती है। तो वो अपना सेकंड अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ईव कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। आगे इत्सुकी कहती है कि तुम तो बहुत पावरफुल हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे काशिमा को बचाने का कहा है, इसलिए तुम इसे नहीं मार सकती। उसे देखकर ईव अपने मन में कहती है, हाँ मुझे याद आया, ताउका ने मुझे बताया था कि ये तो वही हीरोज हैं जिन्हें गोडेस ने समन किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इत्सुकी ईव पर अटैक कर देती है और उसके बस इसी अटैक के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।